शहर के भूपालपुरा थाने में एक युवक के खिलाफ एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठा करार देते हुए युवक के माता पिता ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी युवती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मोतीचोटा निवासी पुष्पा दसोरा और इनके पति ललित शंकर दसोरा ने एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि उनके पुत्र नितिन दसोरा के खिलाफ भूपालपुरा थाने में रेखा शर्मा नामक महिला द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परिवादियों ने परिवार में बताया कि आरोपी रेखा शर्मा ने सोशल मीडिया पर किसी सोनिया शर्मा के नाम से फेक आईडी बनाकर उनके पुत्र नितिन को बदनाम करना चालू कर दिया था। इस पर नितिन ने घंटाघर थाने में मामला दर्ज करवाया था। घंटाघर थाना पुलिस ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन इस केस से नाराज होकर रेखा शर्मा ने भूपालपुरा थाने में नितिन के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। रेखा शर्मा ने फेसबुक के जरिए उदयपुर वन मार्केट, उदयपुर सोशल और उदयपुर वाले नामक ग्रुप बनाकर उनमें 33 लोगों सहित विशाल शर्मा, सुशील शर्मा, संगीता नायर आदि को जोड़कर नितिन दसोरा के खिलाफ बदनामी की पोस्ट डालनी चालू कर दी। परिवार में सोनिया शर्मा नामक इस फेक आईडी को बनाने वाले उक्त आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उसको फेसबुक आईडी पे एक ऐसा गलत मैसेज डाला ताकि उसका व्यापार नहीं चल सके। ऐसे 3-4 जने जिनका नाम आया, उसमें विशाल और संगीता नायर और एक नाम और है जो और सोनिया शर्मा की फर्जी आईडी से इस तरह से एक मैसेज फेसबुक पे आया। उस फेसबुक पे आने का मतलब ये हुआ कि उसके व्यापार को बाधित करना। इसलिए बच्चे ने जाके घंटाघर थाने में रिपोर्ट करवाई इसके लिए। तो उसके 2 दिन बाद रिपोर्ट हो गई और उसके 2 दिन बाद वापस एक फ़ोन आता है भोपालपुरा थाने से और बच्चे को बुलाया जाता है कि आपके लैपटॉप मीडिया सब लेके आओ और जो भी इस एक लड़की 2 लड़की हैं और 2 लड़के वापस उस थाने में जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं कि हमारे फ़ोटो है उसके पास। तो ये है वो रेखा नाम की लड़की जो इनसे मंगवाती है और वो और संगीता और विशाल और ये चारों जने वहाँ जाते हैं। 2 लड़के मिले हुए हैं इनसे और इस तरह से बच्चे से मोबाइल मंगाया थाने से और बच्चा बिना किसी झिझक के बिना किसी से वो लेके गया कि वो सच्चा इंसान है और उसमें कोई दोष नहीं है। तो वहाँ जाके देखते हैं तो फ़ोटो दिखते हैं तो डिलीट भी किए होंगे। और फिर क्या हुआ कि फ़ोटो को देखते ही फिर वहीं का वहीं बच्चे को रोक लिया गया और जबकि घंटा वहीं का वहीं रोक लिया गया और रात में उसको बिठा दिया गया। और फिर है ना दूसरे दिन घंटाघर थाने में वो इस नितिन के लिए अखबार में आता है। थाने की रिपोर्ट हमने घंटाघर थाने में करी तो उसके पेपर में आता है कि नितिन दसोरा के साथ ऐसा हुआ। तो उस रिपोर्ट को देखते ही वो भोपालपुरा थाने में गई और इस तरह की रिपोर्ट लिखा के आ गई और मेरा बच्चा निर्दोष है और उसको फंसा दिया गया है और प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश करें। जी, मैं एडवोकेट अरविंद लखारा बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को फेसबुक के कुछ सोशल मीडिया के पेजेस है उदयपुर वन, उदयपुर सोशल, उदयपुर वाले इस ग्रुप पे एक पोस्ट चलती है तथाकथित सोनिया शर्मा के नाम से, जिसमें एंकर नितिन दसोरा को ह्यूमिलेट किया जाता है। एंकर नितिन दसोरा के नाम से गंदे कमेंट किए जाते हैं और पोस्ट किए जाते हैं। ये पूरा एक गिरोह है जो मिलकर नितिन दसोरा को फंसाना चाहता है। फेसबुक पे पोस्ट आने के बाद में 29 के बाद में 30 तारीख को नितिन दसोरा घंटाघर थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाता है, जिसमें 419, 420 आईपीसी इन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। आईटी एक्ट 66 और 66D के अंदर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके अंदर पुलिस किसी प्रकार की एक्टिव नहीं होकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है और सिर्फ अनुसंधान के लिए क्या करती है, दूसरे दिन प्रेस नोट के अंदर दैनिक भास्कर पत्रिका के अंदर एक न्यूज़ आ जाती है कि इस तरह का एक मुकदमा घंटाघर थाने के अंदर दर्ज हुआ है और जल्दी ही अपराधियों को तलाश करके एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद में 2 दिन बाद जो लड़की, या मान सकते हैं कि षड्यंत्र के अंदर जो लड़की शामिल होगी, वो नितिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नितिन का कोई रेस्पॉन्स उसको नहीं दिया जाता है क्योंकि उसने घंटाघर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उसके बाद में वो लड़की किसी तरह से मान लेती है कि हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम आ जाएगा या मैं फंस जाऊंगी। उसके चलते 1 या 2 तारीख को ये लड़की रेखा से एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है, कहाँ पे, पुलिस थाना भोपालपुरा के अंदर।
पुलिस थाना भोपालपुरा में रिपोर्ट आने पे नितिन को बुलाया जाता है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है, आप अपने लैपटॉप वगैरह लेके पुलिस थाने में आ जाइए, इंटरोगेशन करना है। इंटरोगेशन के लिए नितिन बिल्कुल स्वच्छ हाथों से पुलिस थाने में जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस उसको इंटरोगेशन करने के दरमियान हाथों हाथ गिरफ्तारी बता देती है, हाथों हाथ उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको सेल में बिठा दिया जाता है। पुलिस को ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी कि हाथों हाथ उसको अरेस्ट करके अंदर कर देते, उसको सेल में बिठा देते हैं। पुलिस के अंदर जो एफआईआर वहाँ पे काटी गई वो सारी एफआईआर बिलो 7 ईयर्स के ऑफेंस की है, जिसमें 7 साल से कम के अपराध का दंड है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट के अंदर कह रखा है, बता रखा है कि जहाँ पे भी 7 साल से कम का अपराध है, ऐसी धाराओं के अंदर अगर कोई एफआईआर करती है तो पुलिस को चाहिए कि 41A CRPC का नोटिस एक्यूज को दिया जाए। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे उसका भी कंटेम कर दिया। 41A CRPC का कोई नोटिस नितिन को नहीं दिया जाता है, उसको अंदर बिठा दिया जाता है, उसके साथ में बदसलूकी की जाती है। अगर 41A का नोटिस नितिन को दिया जाता तो हमने जो एफआईआर बना रखी है, हमने जो एफआईआर कटवा रखी है लड़कियों के खिलाफ या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ या जो भी उसके अंदर षड्यंत्र में शामिल है, वो फैक्ट हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाते, हम हमारी इनोसेंसी वहाँ पे साबित कर पाते, या हमारे पास जो प्रूफ थे वो प्रूफ हम पुलिस को बता पाते कि वास्तविक तथ्य ये नहीं होकर ये है। लेकिन पुलिस को इतनी जल्दबाजी थी या पुलिस के पास इस तरह का कोई राजनीतिक प्रेशर था या पता नहीं क्या चीज़ थी कि पुलिस ने अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया या अरेस्ट करके उसको सेल में प्रेजेंट कर दिया या उसके साथ बदसलूकी करी। तो मेरा निवेदन यही है, मेरा कहना यही है कि पुलिस को चाहिए था 41A CRPC का नोटिस देती, उन तथ्यों पे छानबीन करती, और घंटाघर पुलिस थाना को ये चाहिए था कि एफआईआर कटने के बाद में ग्रेवियस ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर कटने के बाद में IT एक्ट के अंदर एफआईआर कटने के बाद में उसकी छानबीन अविलंब करती, उन अपराधियों तक पहुँचती जिसने किसी व्यक्ति को, सम्मानित नागरिक को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, जिसके व्यापार को ठप करने की कोशिश की, जिसकी छवि खराब करने की कोशिश की। अगर पुलिस थाना घंटाघर इन्वेस्टिगेशन कर लेता या आज भी इन्वेस्टिगेशन कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, कौन व्यक्ति इनोसेंट है और कौन व्यक्ति अपराधी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पुनः यही रिपोर्ट देने के लिए आए हैं कि हमारी जो एफआईआर कटी है घंटाघर थाने के अंदर, उस पर छानबीन की जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए।